लो मैं बैठ गई दो दो कौन सा है? दो एक मिनट को डाउन रखना माइक छोड़ दो मैंने जाएगी छोड़ दो माइक सर आज पहुंचे हैं विधानसभा, क्या मांग कर रहे हैं आप? माइक डाउन। देखिए हमने तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 तारीख को अपना इस्तीफा सौंपा था स्पीकर साहब को। माइक डाउन रखो और गज्जी भी नीचे रख लो थोड़ा जरा। हाँ जी ऐसे रखो। स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है आप किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके अवेज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपने पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें, तुरंत हमारा इस्तीफा जो है मंजूर करें और पब्लिक मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन किया जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। होशियार जी ये कह रहे हैं कि आपको जो है 5 साल के लिए चुन के भेजा गया था, ऐसी क्या नौबत आई कि 1.5 साल में इस्तीफा देना पड़ा आपको? पिछले 14 महीने में क्या हालात हुई हमारे, कितनी हमारे को जो बेइज्जती हुई हमारी, कितने हमारे मान सम्मान को जो है ठेस पहुंची है। ये ठेस मुझे नहीं पहुंची है, मेरे लोगों को पहुंची है, मेरी जनता को पहुंची है। हम अपॉइंटमेंट मांगते रहे, हमें 14 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जो अनाउंसमेंट की, एक अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। ऐसे तो कई वारदातें जो हम आपको बता सकते हैं। मेडिकल फाइलें क्लियर नहीं हुई, कोई 1 लाख रुपया मांगने जाते तो बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अपने एमएलए को वो देते रहे जो पार्टी के, जबकि हम 3 इंडिपेंडेंट, हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे ऊपर लोगों को बिठा दिया गया जिनके बोलने पे कार्य होते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मजबूर होकर के हमने हाथ जोड़ दिए कि हमें इस सरकार के साथ इस पोस्ट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि हम अपने जनता का कार्य ना करें। 3.5 साल बचे हैं, जब हम अपनी जनता के पास जाएंगे, जनता पूछेगी कि आपने क्या कार्य किए, हम क्या जवाब देंगे जनता को? हम ये बोलेंगे कि हमारी बेइज्जती होती रही, हम बाहर चिट्ठी लेके बैठे रहते थे, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, बोलते थे अगले महीने मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, मिलने का समय नहीं मिलता था। तो इतनी जो हमारी जलीलत हुई है इन 14 महीनों में, तो हमने नैतिक अपना मन बनाया कि हम इस सरकार के साथ बिल्कुल नहीं, और इस कुर्सी पे भी नहीं बैठने का हमारे अधिकार नहीं है। इस कुर्सी पे बैठने का जो जनता की दी हुई कुर्सी है, जनता के आशीर्वाद से हम कुर्सी पे बैठे हैं, और यदि हम जनता का कार्य नहीं कर सके तो हम इस पे बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होता है, तो अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि अगला कदम हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से फिर हम आग्रह करेंगे कि हमने अपने इच्छा से, हम जब इस्तीफा दे रहे हैं और हमने इस पार्टी को, हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और हम जो है अपने कार्यकर्ता के रूप में जाकर के लोगों का कार्य करेंगे। केंद्र मजबूत है तो हमारा प्रदेश पीछे को जा रहा है, तो हमने
कोर्ट में जाना है और कोर्ट से आधे जो है पीआई फाइल करनी है कि भाई ये जो स्पीकर साहब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज कर रहे हैं और आप आदेश दें और जो है हमारा इस्तीफा मंजूर कर। हाईकोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कब जाएंगे सर? कब जाएंगे? कितने दिन? तुरंत जाएंगे, तुरंत जाएंगे। धरना कब तक है सर? जारी किया है आपको, उसमें कुछ टाइम मांगा है उन्होंने? टाइम दिया हुआ आपको? क्या किया है? 10 तारीख का टाइम दिया है और उस नोटिस को मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों में पढ़ करके सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, आपको उसी से सामने साफ साफ बातें आपके सामने आ जाएगी कि 22 तारीख को हमने इस्तीफा दिया और 3 इंडिपेंडेंटों ने जो कांग्रेस को सपोर्ट दिया था उनको बीजेपी ने ल्यूर किया इलीगल तरीके से, थ्रेट से, फोर्स से और पूरे दबाव से। उन्होंने राज्यसभा में जो है जो वोटिंग जो है वो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध कराई। अब आप बताएं कि इंडिपेंडेंट को अधिकार नहीं है? आज एक राज्यसभा का कैंडिडेट जो है बाहर रहा है, एक लोकल है, तो हमने अपने अंतरात्मा से लोकल व्यक्ति को हमने वोट दिया और हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। सिर्फ उस बात से जो है सरकार नाराज होती है और आशीष भाई के ऊपर एफआईआर लॉन्च करती है, के ठाकुर के भाई और बेटे के ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है, इनके कारोबार बंद हो जाते हैं, इनके घरों में पुलिस पहुंच जाती है और अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो ये इस पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे डेमोक्रेटिक का, पूरे लोकतंत्र का जो है गला घुटा गया। तो ये कारण है। होशियार जी, क्या फिर अब 10 तारीख का इंतजार करेंगे या उससे पहले कोर्ट चले बिल्कुल जाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं है जो हम इनको जवाब देंगे। हम क्यों इनको जवाब दें? हम क्यों इनके पार्टी के थोड़ी बंधे हुए? हम अपनी स्वेच्छा से हमने इस्तीफा दिया है और स्पीकर साहब को ये जो है नोटिस निकालने से पहले सोचना चाहिए था कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी उनकी पार्टी के सदस्य नहीं है। हम कब तक धरने पे बैठे रहेंगे? कोर्ट में कब जाएंगे फिर? कब तक जाएंगे सर? हम अगले जल्द से जल्द, जैसे धरने पे कब तक बैठे रहेंगे सर? धरने में सर आज हम बैठेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा समय आज धरने पे बैठेंगे और आपके सभी चैनलों के माध्यम से हम पूरे हिमाचल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए किस तरह ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, किस तरह जो है हम लोगों को जो प्रताड़ित कर रही है, किस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्पीकर से और मिलेंगे क्या? सीधे धरने में? धरने पे हम बैठे रहेंगे और ये मैसेज स्पीकर तक तो जाना ही जाना है। आपके माध्यम से, आपके चैनलों से हर जगह ये मैसेज जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और हम फिर एक बार, क्योंकि माननीय स्पीकर साहब जो है इन्होंने अपना जो है पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा इस्तीफा तुरंत जो है मंजूर करना चाहिए। क्यों डर रहे हैं हम नहीं जानते। ठाकुर जी, आप भी बैठे हैं और जिस तरह से होशियार जी ने कहा कि कई तरह के प्रेशर भी बनाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे सोच लग रही है, क्या वजह क्या लग रही है, क्यों इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं होशियार जी ने बताया कि हम तो 3 निर्दलीय विधायक हैं, हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा को स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा के अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री बनती है कि किस स्पीकर ने विधानसभा का स्पीकर रहते हुए क्या क्या कार्य कैसे किए हैं। जो पहले उनका कार्य उस पर प्रश्न नहीं करना, अच्छा कार्य वो अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, परंतु अब अचानक हमें नहीं समझ आता क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जितना करना चाहिए उन्होंने कर लिया, 1 हफ्ता हो गया, हमने रिमाइंडर भी दिया कि हमारे स्पीकर जो रिजाइन स्वीकार करिए, परंतु अभी तक कोई उसका ना तो स्वीकार तो नहीं किया, परंतु साथ उसके उल्टा हमें नोटिस थमा दिया। उसमें जैसे होशियार जी ने बताया कि उसमें अलग अलग बातें हैं कि आप प्रेशराइज हो रहे हैं,
आपको राज्यसभा में ऐसे वोट डालिए, आपने आपको एलोर किया गया, ये किया वो किया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से और तीनों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें प्रेशराइज कर सके, एलोर कर सके। हम अगर डरते हैं उनसे, भगवान से डरते हैं, या जो हमारी जनता है नालागढ़ जिसकी हमें या डेरा की ओर होशियारपुर जो इनकी हमीरपुर की है, जिन्होंने हमें जिताया है, उनके लिए ही हमारा दायित्व है और उनसे ही हम उनकी बात हम मानते हैं। तो इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था, ना है। प्रश्न ये है सर, अगर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो राज्यसभा के जिस दिन चुनाव हुए उसके बाद से आप अब बाहर क्यों रहे, हिमाचल से बाहर क्यों रहे काफी दिनों तक, ये प्रश्न उठ रहा है। मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं। अच्छा प्रश्न आपका। बाहर हम इसलिए रहे क्योंकि जैसे ही हमने वोट डाला हमें फोन आने शुरू हो गए। जब हमें फोन नहीं कर पाए तो हमारे जो लोग जानने वाले थे उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया, बताइए क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो जब ऐसी बातें हुई तो हमने सोचा, ये तो हमने वोट डाला, हमने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ऐसा होगा कि इतना प्रेशर डालेंगे, ऐसा इतना पीछे पड़ेंगे हमारे। हम तो वोट जैसे होशियार ने बताया कि हमें चूज करना था क्योंकि हम थे इंडिपेंडेंट। ठीक है, सपोर्ट हमने सरकार को किया था, हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की, सरकार को सपोर्ट किया था इशू बेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ हमारी रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज, उनके लोगों के हित में कि वहाँ लोगों के विकास के कार्य होंगे, हमारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी जो मिलनी चाहिए, जो जिसके पात्र है, विकास के कार्य होंगे। क्योंकि हमें लोगों ने चुना था, हमने कार्य करवाए थे और आयोग इसलिए चुना, आयोग कार्य करवाएंगे। तो हमने जनहित में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में, हमारी कंस्टिट्यूएंसी में विकास के कार्य हों, वहाँ हमारे युवाओं को, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरियां भी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ, तो वहाँ भी नौकरी मिले। परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं ये कह सकता हूँ 14 महीने में एक भी विकास कार्य अपनी कंस्टिट्यूएंसी से कह सकता हूँ, दूसरे मैं अपने दूसरे निर्दलीय भाई इनसे बहुत डिस्कस करता हूँ, एक भी विकास कार्य नहीं करवा पाई सरकार। वो जो कार्य हो रहे हो पिछली सरकार के समय के जो स्वीकृत थे वही कार्य हुए। नए ढंग से एमएलए फंड के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया। एमएलए फंड का भी हमेशा यही करते हैं, रोकने की कोशिश करते थे। सर, जो आपने जब प्रेशर डलता था तब वो रिलीज करते थे। तो ये जब सारी ऐसी बातें थी तो हमें मुझे नहीं लगता था कि हम ऐसी सरकार के समय विधायक रहते, हम विधायक रहें और विधायक रहते हुए 5 साल बाद लोगों के पास जाएं तो लोग कहेंगे ठीक है जी, आपने बड़े काम किए थे पहले 5 साल बेशक पिछले 5 साल भाजपा की सरकार थे, हम विधायक नहीं भी थे। होशियार जी जो थे, अपने आशीष जी थे, ये एक्टिव थे, मतलब पोलिटिकली विधायक नहीं थे परंतु लोगों का काम करवाते थे सरकार से उस टाइम। तो उस टाइम हमने खूब काम करवाए। जब खूब काम करवाए तो तभी लोगों ने बताया हमें, तो 5 साल लोगों को उम्मीद थी कि और काम करवाएंगे ये। 5 साल बाद जब हमने जाना था, 14 महीने का जो हमने देखा ना कि हो नहीं रहा कुछ, तो उस समय हमने क्या बताना, 5 साल क्या किया हमने। केएल जी, सवाल समय था राज्यसभा में, हमने अंतर्राष्ट्रीय की आवाज केएल जी, सवाल है कि आपके फैमिली मेंबर्स पे एफआईआर हुई है किसी पे? बिल्कुल, मेरे ब्रदर पे एफआईआर हुई है। हाँ, और जो ब्रदर के कच्चे बंद किए हैं इलीगल तौर पर, बिल्कुल हमारे लीगल है। और मेरे बेटे पे जो है उसके चलान हुए, उसका भी कस्टर इलीगल तरीके से बंद किया है। मेरे भांजे के ऊपर भांजे का भी कस्टर बंद किए हुए हैं। तो ऐसे भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। वोट डाला और वो अपनी मर्जी से डाला, क्योंकि जैसे कि केएल ठाकुर जी ने और होशियार सिंह जी ने बताया कि हमारा अधिकार है कि हम किसी को भी मत दे सकते हैं। और हमारा जो स्टेट है, आप भली भांति जानते हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम उस व्यक्ति को कैसे वोट कर सकते थे जो राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हो। तो ये मुझे लगता है, अगर मैं अपनी फील्ड में जाके भी लोगों से पूछूंगा कि भाई आप बताइए कि मैं किसको, क्योंकि मैं अगर वोट कर रहा हूँ तो मुझे कंस्टिट्यूएंसी में जो मेरे लोग हैं उन्होंने चुन के भेजा है यहाँ पे, और उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने मत जो डाला, हम तीनों ने जो वोट डाला वो डाला हाशिम आजम जी को, जो कि हिमाचल के हैं और वहाँ पे राज्यसभा में चुन के जीते। और चुन के भी इस तरह से जीते, आप भली भांति जानते हैं, 34 हुए। और जब पर्ची डली
तो हर्ष महाजन जी जीते। ये प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और हमें भी उससे हौसला मिला कि जो हमने निर्णय लिया है भगवान हमारे साथ है। दूसरी बात, जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहां पे कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया। और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चले तो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा ना स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है जिन्होंने चुन के भेजा मुझे, उनका अपमान है, और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूं। मैंने ये फैसला लिया, हम तीनों ने ये फैसला लिया और अपना जो इस्तीफा है हमने माननीय स्पीकर साहब को दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो ये बैठे हैं स्पीकर साहब, ये एज ए पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक पिछले 22 तारीख के बाद इन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया। तो आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो किया इनके विरोध में किया है, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। सरकार की वैसे भी हालात जो है पूरे प्रदेश में खत्म है, लोकप्रियता जो है खत्म हो चुकी है सरकार की, लोगों का विश्वास उठ चुका है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम भी जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है, ताकि जो हमारे नौजवान लड़के जो बेरोजगार बैठे हैं, जब 27 तारीख के बाद ये प्रकरण हुआ उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना समय मिला 5-6 दिन का, जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, इन्होंने जल्दबाजी में सबसे मिले, चाहे JOIT 817 के थे, SMC टीचर्स के मुद्दे थे, सबसे मिले और इन्होंने हल करने की कोशिश की। लेकिन 14 महीने से जब भी इनको बोलते थे तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती थी। आशीष जी, क्योंकि प्रश्न इसलिए भी थोड़े उठ रहे हैं क्योंकि 14 महीने, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 14 महीने तक आपका तिरस्कार होता रहा, लेकिन आप लोगों ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। राज्यसभा चुनाव के वक्त ही ये मामला जो है वो सामने आया। देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंट चुना हूं, ये भी इंडिपेंडेंट है, हम या तो पक्ष में होते या विपक्ष में होते। अगर विपक्ष में होते तो शायद जोर से अपनी आवाज उठा सकते थे, जो भी चला हुआ था। लेकिन हमने बड़े पेशेंटली ये सोचा कि नहीं, अभी ठीक हो गए हालात, अभी ठीक होंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया। और आप खुद सोचिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं गरीब आम परिवार से हूं, हम लोग भी आम परिवारों से उठे हुए हैं, हमारे भी कोई लेगेसी नहीं है पीछे, अब खुद के दम पे आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो गरीब परिवार से व्यक्ति अगर इतने उच्च पद पे बैठता है और इतना अहंकारी हो जाता है कि वो लोगों से विधायकों से मिलना जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे मिलना भी उचित ना समझे, तो मैं समझता हूं वो लोकतंत्र की हत्या तो अगर किसी ने की है इस प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब ये राज्यसभा के चुनाव हारे, मैं तो समझता हूं कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए था, और इन्हीं की पार्टी को कोई और लीडर अगर कोई, शायद मैं समझता हूं कि अगर किसी और को ये बनाते तो ये स्थितियां तब भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन तब भी इनको इतना मोह है इस कुर्सी से कि ये कुर्सी डूब जाए लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। आपके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हुआ है, सरकार को गिराने का षड्यंत्र का आरोप उसमें लगे हैं। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है, और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है
तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आए, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है, और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और भी बात है, इस सारी बातों के अलावा हमारी एक और बात थी, सबसे बड़ी बात हम तीनों की लगभग, कि हम सब जो सरकार हर फ्रंट पे फेल थी, विकास कार्य ले लो, युवाओं को नौकरियां देने के ले लो, हमारी विचारधारा भी तीनों की भाजपा की थी, तो ये भी हमारे लिए एक मौका था, तो हमने इसलिए भाजपा के कैंडिडेट को राज्यसभा में वोटिंग की है अपनी अंतरात्मा की आवाज से। अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करते तो शायद लोग जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी कहते आपने क्या कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए बिना प्रेशर से जो हमारी अंतरात्मा ने कहा, जो हमारी विचारधारा थी, सरकार फेल थी, सरकार काम नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए हमारे उस टाइम मौका था। आप कह रहे थे ना कि अभी क्यों किया आपने ऐसा, अभी हमारे पास एक मौका था, 14 महीने वेट किया, सरकार शायद काम करे, उसमें थोड़े बहुत काम, कोई ट्रांसफर 2-4 होनी थी, फिर वो भी नहीं होनी थी हमारी, इसलिए हम चुप रहे। जब मौका मिले तो हमने वो काम किए जो हमें करना चाहिए था, इसलिए हमें खुशी है।